हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी तरह व्यस्त होंगे, मेरी ही तरह। अभी सुबह का टाइम है ना, देखें मैं भी व्यस्त हूँ। इतना सारा बर्तन धोई हूँ अभी, और इतना सारा बर्तन अभी भी बेसिन में पड़ा हुआ है, इसे भी धो रही हूँ, इसे भी धो ही दूँगी। इतना सारा बर्तन तो अभी धोया है, इसे भी धो रही हूँ। और ये देखें किचन में कितनी गंदगी सब पड़ी हुई है। खाना बना है वैसे ही सारी गंदगी पड़ी हुई है। इधर चूल्हा भी वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है। एक चूल्हा इधर भी है, देखें। पता नहीं ये कौन सी बात है। मेरी बड़ी माँ अलग खाना बनाती हैं इस चूल्हे पे, और छोटी माँ इधर बनाती हैं। एक ही किचन में दो जगह खाना बनता है। पता नहीं माजरा क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो बात है। खैर जो भी हो, मैं दोनों ही सासू माँ का बर्तन धो दी हूँ एक साथ। बड़ी माँ का भी बर्तन धो दी हूँ और छोटी माँ का भी। और इधर किचन में जो थोड़ा सा बर्तन बाकी है गंदा, उसे भी मैं धो ही दूँगी। सारा किचन गंदा पड़ा हुआ है, उसे भी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि वैसे भी जब मैं इधर आती हूँ ना, तो सारा गंदा पड़ा हुआ देखती हूँ तो मेरा मन नहीं भरता है। मुझे कोई कुछ कहे ना कहे, मैं खुद ही साफ़ करने लगती हूँ। और आज तो छोटी माँ ने मुझे कहा है, उन्हें कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने कहा कि बर्तन धोने के बाद किचन भी साफ़ कर देना। तो मैं कर दूँगी, इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ एक बार कि मैं खुद से भी काम करती रहती हूँ, तो भी सासू माँ कहती हैं कि ये काम बाकी है उसे भी फिनिश कर देना। और मैं देखती हूँ कि मेरी छोटी देवरानी जो है ना, उन्हीं लोगों के साथ पलंग पे बैठकर गप्पे लड़ाते रहती है, तो उससे कोई कुछ नहीं कहते और मुझे कहते हैं। लेकिन मेरा है कि चलो मेरा काम है, मुझे ही करना चाहिए, तो मैं करती हूँ। ये मेरा काम है, कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अकेली भी रहती हूँ तो काम तो करना ही पड़ता है। घर का काम करने में क्या इशू, करना ही चाहिए। वैसे भी घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों वाला घर है तो बच्चों वाला घर वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदा होते रहता है हमेशा, तो अलग से साफ़ सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। छोटे बच्चे ज़्यादा गंदा करते हैं घर को। मेरा बच्चा तो बड़ा हो गया है, वैसे भी वो मेरे साथ रहता नहीं। इतना काम करने के बाद मैं ऊपर जाती हूँ जरा सा, जहाँ मेरे हस्बैंड का रूम है उसकी सफाई थोड़ी सी करनी है, झाड़ू वाड़ू लगाना है, तो मैं लगा दूँगी। मेरे हस्बैंड के एक दो कपड़े हैं उसे भी धो दूँगी। वैसे उन्होंने मुझे धोने के लिए तो नहीं कहा था, मैं ही धो दूँगी, अपनी माँ को बोला था उन्होंने, लेकिन मैं धो दूँगी। और ये देखें मेरे हस्बैंड की टिफ़िन, ये टिफ़िन गंदा पड़ा हुआ था, कल से महक रहा था, इसे मैंने ही साफ़ किया है अभी। मेरे हस्बैंड को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं उनका टिफ़िन साफ़ नहीं करती हूँ, उनके कपड़े भी नहीं धोती हूँ। ये शिकायत बनी रहती है उनके तरफ से, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबका काम करूँ और जहाँ तक हो सके किसी को शिकायत का मौका ना दूँ। लेकिन सारा काम करने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड बोलते रहते हैं कि मैं क्या करती हूँ, ऐसे वैसे बोलते रहते हैं। वैसे आप लोग देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मैं यहाँ भी आती हूँ तो नहीं बैठती हूँ, काम करते ही रहती हूँ। लेकिन उनका है कि बस काम करने के बाद भी वो मुझे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनकी आदत है। अब चलती हूँ, बैठने से तो काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारा काम है और टाइम भी थोड़ा सा है। मुझे अपने घर पुनपुन भी जाना है, वहाँ भी काम है अभी, वहाँ भी जाऊँगी। और थोड़ा सा दीदी के यहाँ जाना है मुझे, यहाँ पास में ही, उनके यहाँ भी थोड़ा सा जाना है। सबको पता है कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, और लोगों के मन में इस बारे में क्या सोच है मैं नहीं बता सकती। खासकर अपने ससुराल वालों के लिए तो मैं नहीं बता सकती कि वे लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और मैं हूँ कि अपना काम करते ही रहती हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मेरे मन में जो आता है सो मैं करती हूँ। अभी मुझे आज़ादी मिली है अपने मन की करने की, सो मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड का मैं उनके बारे में क्या कहूँ, उनकी शिकायतें कभी नहीं ख़त्म होगी, चाहे मैं जितना भी करके दे दूँ उनके लिए, कुछ भी करूँ, उनकी शिकायत कभी नहीं ख़त्म होने वाली है।
मैंने उनका टिफ़िन धोया अभी, जैसा आप लोगों ने भी देखा। मैंने घर का बर्तन धोया, घर साफ़ किया। और फिर भी मेरे हस्बैंड आएंगे तो कहेंगे कि क्या करते रहती हो आप, क्या करती हो, ऐसा बोलेंगे, बोलते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ आती हूँ तो मैं इस घमंड में तो नहीं रहती कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो मैं घमंड से रहूँ, कोई काम ना करूँ। ऐसा तो नहीं है मेरे नेचर में। मैं पहले जैसी हूँ, जैसे मैं पहले थी 20 साल पहले, 25 साल पहले, मैं आज भी वैसी ही हूँ। मैं अपना काम करती हूँ जो मुझे करना चाहिए। अगर मेरे सामने मेरी सासू माँ बर्तन धोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उन्हें हटा देती हूँ कि माँ आप हटें, मैं कर लेती हूँ। और ऐसा करके मुझे अच्छा भी लगता है। मैं कोई एहसान नहीं करती हूँ, दिखावे के लिए भी नहीं करती हूँ। बस वो मुझे फ़ील होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं समझती हूँ इन बातों को और मैं देखती हूँ कि मैं काम भी करते रहती हूँ तो सासू माँ है कि कहती हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। वो 2-4 काम और भी बता देती हैं मुझे, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो वो मुझ पे हक जता के अगर कहती हैं तो अच्छा लगता है मुझे कि चलो वो मुझे अपना समझने लगी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ उनके लिए, वो भी नहीं बदली हैं मेरे लिए, वो भी नहीं बदली हैं मेरे लिए। औरों के लिए चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो नहीं बदली हैं। आप समझते हैं ना मैं क्या कहती हूँ। और मेरी छोटी जेठा देवरानी जो है, मैं काम भी करते रहती हूँ तो उससे ये नहीं होता है कि हाँ दीदी आप हटे मैं कर लेती हूँ। वो वैसे ही पलंग पे बैठी रहेगी मेरी सासू माँ के साथ और गप्पे लड़ाते रहेंगे। उसका बस यही काम है, उसे तो कोई नहीं टोकता। और मैं हूँ कि आज भी 25 साल जैसी बहू बन के आज भी रहना होता है मुझे। हाँ बस एक फ़र्क आया है, एक फ़र्क ही आया है, वो ये कि मैं अब ऐसे सूट पहनकर इस तरह से बेटियों की तरह रहती हूँ। बस इसके लिए लोग नहीं टोकते हैं मुझे। और मैं अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहूँ। मेरे हस्बैंड को है कि यहाँ उनका घर है, यहाँ उनके फैमिली है, मम्मी पापा भाई, भाई की पत्नी, भतीजे भतीजी, बेटा सब यहीं है। तो उन्हें है कि यहाँ अपना कर्तव्य खूब अच्छी तरह से याद रहता है, जैसे कि घर में कहाँ क्या लगवाना है, क्या करवाना है, क्या कमी है, ये सारी बातें उनके जहन में बस यही रह कर आता है। मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं। और मेरे यहाँ मैं भी कह रही हूँ तो आपको भी अजीब लगता होगा ना, लेकिन हाँ ये सच है। मैं जहाँ रहती हूँ ना किराए के मकान में, उसे वो अपना नहीं कहते हैं, मेरे घर को ही वो अपना नहीं कहते हैं। मैं उनके घर को अपना अपना समझ कर ही सब कुछ करती हूँ, यहाँ आती जाती भी हूँ। लेकिन वे जितने दिन भी मेरे यहाँ रहते हैं ना तो मेहमानों की तरह रहते हैं, जैसे कि वो मेरे हस्बैंड ना हैं, कोई मेहमान है। और उन्हें इस बात की कोई ये नहीं है कि हाँ कहाँ क्या कमी है, कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए। ठीक है पैसे से ना सही, कम से कम हाथ से भी तो कर दें, ये सब नहीं। जब मैं कहूँगी कि पंखा बहुत गंदा हो गया है, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तब वो पंखा साफ़ कर दिए हैं जाकर। और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे कहना पड़ता है, ऐसे अपने मन से तो वो नहीं करते हैं। और यहाँ है कि हर चीज़ चमका कर रखते हैं, चकाचक, बिना कहे हुए ही ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि ये उनका घर है, अपना घर है। अभी उन्हें चिंता लगी हुई है कि घर में क्या होना चाहिए। जैसे कि देखें इन दीवारों को ये पुट्टी करवाया है, पेंट करवाया है और प्लास्टर करवाया है नीचे उन्होंने। और इधर देखें ये प्लाईवुड भी लाया है, उन्होंने मंगवाया है, इधर रखा हुआ है, बड़ा सा प्लाईवुड है मोटा सा। इसका ये बनवाएंगे, अलमीरा में शटर लगवाएंगे ऊपर और इधर भी, और उस कमरे में भी, इस कमरे में भी। जहाँ देखना भी मेरा बेटा बंद कर लिया, मैं कैसे दिखाऊँ। उस कमरे में भी जो रैक है ना,
उसमें शटर लगवाएंगे। ये सब शौक़ है मेरे हस्बैंड को। ऐसी बात नहीं है कि शौक़ है ही नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अपने घर के लिए है। और मैं तो बस अब आने जाने लगी हूँ यहाँ, क्योंकि मेरा बेटा भी है यहाँ, फैमिली के सारे लोग हैं, तो चाह कर भी मैं इन लोगों से अलग नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा बेटा भी है। ख़ास बात है कि यहाँ मेरा बेटा भी है। और अब मैं भी सोचती हूँ कि दूरियां बढ़ती हैं, दूर रहने से तो दूर नहीं रहना चाहिए। आखिर फैमिली हैं ये लोग हमारे। सब कुछ बदल जाता है दुनिया में, सब कुछ बदल जाता है, एक फैमिली ही नहीं बदलता है। एक फैमिली ही ऐसी चीज़ है जिसे हम बाज़ार में नहीं खरीद सकते हैं। जैसी भी होती है फैमिली, उससे अपनाना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है, अपना बनना पड़ता है। मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आप बताएं, मैं ठीक सोचती हूँ ना? और अब लेट हो गया है तो मुँह धोऊंगी अभी और खाना खाऊंगी। उसके बाद मैं वापस अपने घर जाऊंगी, क्योंकि रात में मुझे ड्यूटी भी है। कल तो वैसे ही लेट हो जाने के वजह से, गाड़ी ना मिलने के वजह से मैं ड्यूटी नहीं जा पाई हूँ। शायद मेरा वो अपसेंट मैनेज हो ना हो, मैं नहीं बता सकती। टेंशन लगी हुई है इस बात के लिए मुझे। वैसे मैंने अपने स्टाफ को फ़ोन कर दिया था इस बारे में, तो उन्होंने कहा भी कि ठीक है, देखते हैं, मैनेज होता है यदि तो कर देती हूँ। फिर भी मुझे टेंशन लगा हुआ है, क्योंकि ड्यूटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि ड्यूटी ही मेरे लिए सब कुछ है। ड्यूटी है तो मैं हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि जब ड्यूटी ना रहेगी तो मैं भी ना रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए स्थितियाँ अलग है। बाकी उससे मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। आप समझ सकते हैं ना मेरी बातों को, मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय। देखें, परी अभी मुझे खोज रही थी, आ गई। देखें, ये बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये मेरे देवर के बच्चे हैं। ये बड़ी बेटी है, परी है ये। हेलो फ्रेंड। ये परी है, मुझसे प्यार करती है। मेरी बेटी जैसी लगती है ना? मेरी बेटी ही तो है ना परी? हाँ। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।